आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑन व्हील एंड एक्सेल। व्हील का हम लोग रेलवे में जो व्हील ये एक्सेल यूज़ करते हैं उसका बारे में, कौन सा मटेरियल का है, उसमें साइज़ क्या है, उसमें व्हील का क्या क्या डिफेक्ट होता है, इस सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। व्हील का फंक्शन क्या है, इस सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ व्हील। व्हील क्या है? व्हील रोलिंग स्टॉक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। हम लोग जानते हैं व्हील द्वारा गाड़ी जो है मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है गाड़ी को सेफ रन कराने के लिए व्हील का जो है एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है रोलिंग स्टॉक। ये व्हील जो है रेलवे का जो है डुअल रोल प्ले करते हैं। क्या क्या रोल प्ले करते हैं? एक है टू बियर द वेट ऑफ द कोच, मतलब टोटल कोच का जो वजन है, मतलब आपका डेट इज द टियर वेट एंड द फेल लोड, टोटल जो फेल लोड ये व्हील द्वारा ट्रांसमिट होता है आपका कोच बॉडी से आपका रेल तक। नेक्स्ट क्या है? ये गाइड करते हैं। किसको गाइड करते हैं? कोच को गाइड करते हैं यार एक जगह से दूसरा जगह मूवमेंट करने में। नेक्स्ट क्या है? व्हील अगर मान लिया जाए कोई व्हील में डिफेक्ट आ जाए, ये जो है व्हील का कोई खराबी आ जाए तो उससे हो सकता है गाड़ी का जो है डिरेलमेंट हो, ये कोई एक्सीडेंट हो। तो इसलिए जो है रोलिंग स्टॉक का व्हील जो है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, जिसको हम लोग को हमेशा जो है ड्यूरिंग रनिंग हो, ये एग्जामिनेशन हो, ये जो है मेंटेनेंस हो, कोई शेड्यूल मेंटेनेंस हो, ये जो है आपका पीओएस का टाइम में इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो फर्स्ट आता है जो है एक्सेल। देखिए आईसीएफ में जो हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, तो इसमें जो एक्सेल हम लोग यूज़ करते हैं इसका डायमीटर होता है जनरली, जो मेन डायमीटर होता है इसमें दो टाइप का है। एक है आपको जो है 13 टन कोच के लिए, एक है 16.25 टन कोच के लिए। दैट इज आपको नॉन एसी कोचेस के लिए 13 टन जिसका डायमीटर है 145 मिलीमीटर, और एलएचबी ये मैं एसी कोच के लिए जो कि एसी कोच में हम लोग यूज़ करते हैं जो कि 16.25 टन कैपेसिटी का, जिसका डायमीटर है 152 मिलीमीटर का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं एक्सेल का डायमेंशन, जहाँ पर दिखा रहे हैं आपको देखिए 145 ऑब्लिक 152, दैट इज 145 फॉर 13 टन्स और 152 टन्स 52 मिलीमीटर फॉर 16.25 टन्स कैपेसिटी का। तो ये एक्सेल का देखिए जहाँ पर हम लोग व्हील फिटिंग करते हैं, दिस पोर्शन को जहाँ पर हम लोग इसको व्हील फिटिंग करते हैं, तो व्हील का हम लोग जानते हैं इस पोर्शन में व्हील को फिटिंग करते हैं। तो इसका जो डायमीटर होता है 172 और 178 मिलीमीटर, 172 हो या 178 मिलीमीटर, दैट इज 172 होता है नॉन एसी कोचेस के लिए, 178 मिलीमीटर होता है आपका एसी कोचेस के लिए। तो इसका जो चौड़ाई है, मतलब आपको विड्थ है, वो है 191 मिलीमीटर। तो ये देखिए ये डायमेंशन भी आपको एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ से उसका बाद हम लोग जानते हैं एलएचबी में जो डायमीटर हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल का डायमीटर, तो उसमें जो है आपका वो 18 टन्स कैपेसिटी का है, 18 टन्स कैपेसिटी का है। तो उसमें जो हम लोग डिस्क लगाते हैं, तो इसका जो कॉलर है, ये कॉलर से 175 मिलीमीटर दूरी में जो है हम लोग आपका डिस्क फिटिंग करते हैं। तो ये डायमेंशन भी आपको बहुत ही वाइटल है, क्योंकि उसका बाद आपका जो है आपका हम लोग इसी से डिस्टेंस लेके हम लोग 175 मिलीमीटर डिस्टेंस में जो है डिस्क फिटिंग करेंगे। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर जो ये जो डायमेंशन है दिस पोर्शन, इसका जो आपका साइज है ये है आपका 85 मिलीमीटर, मतलब विड्थ है आपको 85, लेंथ में सॉरी लेंथ में जो है इसका जो लेंथ है ये है आपका 85 मिलीमीटर, लेकिन इसका डायमीटर होता है एक्सेल का जो डायमीटर होता है उसी डायमीटर का। तो यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं आपका
ये जो 85 मिलीमीटर लेंथ है, ये एक्सेल का डायमीटर, क्योंकि ये दिया जाता है किस लिए? क्योंकि इस पोर्शन में उसका बाद वाला जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पर एक कॉलर है, कॉलर में इसका इसका लेंथ है आपको 26.5 मिलीमीटर का। उसका बाद जो डायमीटर होता है इसका, वो है 130 मिलीमीटर का, क्योंकि हम लोग जानते हैं 30 मिलीमीटर जो कि बियरिंग का आपका बोर्ड है, तो उसमें जो है फिटिंग करते हैं, जिसको हम लोग जार्नल बोलते हैं। तो इसका लेंथ जो होता है आपको 119 मिलीमीटर का। समझ में आपको आ गया होंगे। तो यहाँ जो दोनों जो जहाँ पर एक्सेल फिट करते हैं उसका जो कॉलर है, उस पोर्शन का वहाँ से आपको दूसरा जो जहाँ पर हम लोग एक्सेल फिटिंग करते हैं, दोनों का कॉलर का आपको डिस्टेंस होता है आपको 1473 मिलीमीटर, मतलब आपको 1473 मिलीमीटर का। और टोटल लेंथ होता है एक्सेल का आपको 2316 मिलीमीटर। इसमें प्लस 0.5 मिलीमीटर आपको प्लस हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं होंगे, आपका माइनस का कोई डायमेंशन नहीं है। तो एंड टू एंड जो लेंथ है दैट इज द 2316 मिलीमीटर है। तो यहाँ नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं आपको कहाँ कहाँ हम लोग क्या क्या फिट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जो है ये कॉलर है, ये कॉलर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका 175 मिलीमीटर में यहाँ डिस्क फिटिंग करते हैं। इसका जो डायमेंशन है 145, ये 152 मिलीमीटर, यहाँ 172, ये 178, दैट इज 13 और 16 टन के लिए। इसमें जो एक्सेल व्हील हम लोग फिट करते हैं आईसीएफ के लिए, जो है हम लोग जानते हैं आपका 825 मिलीमीटर इज द कॉन्डेमिंग साइज। मैक्सिमम साइज होता है आपको 915 मिलीमीटर, और एलएचबी होंगे तो आपको जो है ना मिनिमम साइज होंगे आपको 855 मिलीमीटर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका टोटल एक व्हील से दूसरा व्हील का जो इनर डिस्टेंस होते हैं वो आपका 1600 प्लस 2 माइनस आपको 1 मिलीमीटर, दैट इज 1599 से 1602 मिलीमीटर तो मैक्सिमम डिस्टेंस होने गैपिंग होने चाहिए इन बिटवीन द टू व्हील इनर डिस्टेंस। अभी आता है ये जो व्हील हम लोग एक्सेल में फिटिंग करते हैं, इसमें जो फिटिंग होता है वो आपको जो है इंटरफेरेंस फिट होता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस फिट होने से हम लोग जो फिटिंग करेंगे एक्सेल में व्हील को, तो उसमें हम लोग फ्रेज द्वारा जो है उसको फिटिंग करते हैं। तो देखिए जहाँ पर हम लोग फिटिंग करते हैं, तो यहाँ होता है क्या, व्हील का जो बोर होता है, एक्सेल का जो डायमीटर है, उस इन दोनों का बीच में जो है इंटरफेरेंस फिट होनी चाहिए। तो एक्सेल का डायमीटर हम लोग वहाँ दिखाए थे 172 मिलीमीटर, ये 178 मिलीमीटर। तो व्हील का जो बोर होंगे उसमें जो है आपको पॉइंट 0.306 मिलीमीटर से 0.355 मिलीमीटर आपको कम होनी चाहिए, दैट इज इंटरफेरेंस फिट होनी चाहिए, ताकि जो है हम लोग का आउटर डायमीटर ऑफ द एक्सेल में, जो कि हम लोग जानते हैं आपका 172, ये 178 मिलीमीटर हो, तो उसमें जो है जो फिटिंग होंगे आपको फ्रेश फिटिंग द्वारा हम लोग उसको फिट करेंगे। तो आफ्टर फिटमेंट जो है हम लोग जो है एक फाई गेज द्वारा हम लोग उसको मेजर करेंगे, ताकि दोनों व्हील का बीच में जो सेम एक ही एक्सेल का दोनों इनर व्हील का डिस्टेंस होंगे वो 1599 से 1602 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। तो आफ्टर फिटमेंट देखिए हम लोग को और एक मेजरमेंट करना चाहिए, जिसको बोलते हैं आपका एक्सियल ऑफ सेंटर, दैट इज आपका व्हील और एक्सेल का बीच में जो आपको हॉरिजॉन्टल जो सेंटर लाइन है, तो उसमें जो है आपको मैक्सिमम कोचिंग के लिए 0.8 मिलीमीटर और वागन के लिए 1 मिलीमीटर से आपको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका रेडियल ऑफ सेंटर, दैट इज आपको वर्टिकली अगर मान लिया हम लोग देखेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेल, हम लोग अगर देखेंगे उसमें जो है वो अगन के लिए 0.5 मिलीमीटर, ये जो है कोचिंग के लिए 0.25 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग एक्सेल में व्हील को घुसाएंगे, फ्रेश फिटिंग करेंगे, उसमें जो है ना जर्नल में जो है आपका प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग बिटवीनस ब्लैक टू आपको IS 9862 द्वारा।
The axle fitted by the workshop during POH or dispatched to the depot should be ultrasonically tested, ताकि जो है दैट इज यूएसटी टेस्ट करेंगे हम लोग, ताकि एक्सेल में कोई जो है क्रैक, इंटरनल क्रैक डेवलप नहीं करे। इसको जो है थोड़ी हम लोग जो है चेक करेंगे, और चेक करने का बाद अगर क्रैक नहीं है ये डिटेक्ट होने का बाद ही हम लोग फ्रेश फिटिंग करेंगे आपका व्हील को। यहाँ हम लोग देखा रहे हैं आपका जो हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा हम लोग जब फीड करते हैं व्हील को, तो इसमें कितना लोड देते हैं, कितना कितना टोनेज लोड हम लोग देते हैं, तो इसको हम लोग देखा रहे हैं। 13 टन के लिए एक्सेल में जो हम लोग व्हील फिटिंग करेंगे, दैट इज जिसका जो डायमीटर है 172 मिलीमीटर, उसमें जो हम लोग व्हील को प्रेस फिटिंग करेंगे, उसमें प्रेस मैक्सिमम जो मिनिमम जो है ना 68.8 टू 103.2 टन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट इज इट मीन दैट 68.8 टन से नीचे नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 103 मिलीमीटर 3.2 टन से आपको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपको बॉक्सन के लिए जो है ये 85 टन टू 127 टन होनी चाहिए, और 16.25 टन के लिए आपको 71.2 टन टू 106.8 टन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए एक्सेल में क्या क्या डिफेक्ट हम लोग एट द टाइम ऑफ फिटमेंट हम लोग को चेक करना चाहिए, जो एक्सेल में कोई डिफेक्ट आया कि नहीं है। तो डिफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेटल का अगर कोई प्रॉब्लम हो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रॉब्लम हो, ये जो है आपका जब हम लोग मशीनिंग करते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, ये जो है आपका हीट ट्रीटमेंट के कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें जो डिफेक्ट आता है, तो उसके लिए जो है हम लोग उस टाइप का डिफेक्ट अगर आ गया है तो हम लोग उसको जो है यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें क्या-क्या आपका वेरियस डिफेक्ट में क्या-क्या आता है, एक है आपको स्टील मार्किंग एंड द शेपिंग ऑपरेशन, मतलब आपको जो है स्टील मार्किंग, मतलब आपको जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें अगर कोई मार्किंग आ गया, ये जो है ना शेपिंग का टाइम में, ऑपरेशन का टाइम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो उसमें जो उसको हम लोग डिफेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है मशीनिंग ऑपरेशन जो करते हैं, दैट इज टर्निंग बर्निंग जो करते हैं, उसमें अगर कम हो जाए, ये जो है ना ज़्यादा हो जाए, ये कोई ज़्यादा टेपर हो जाए, तो उसमें उसको जो है हम लोग रिजेक्ट करेंगे। उसका बाद हीट ट्रीटमेंट में अगर मान लिया जाए हीट ट्रीटमेंट का टाइम में कोई जो प्रॉब्लम आया है, ये जो ज़्यादा टेम्पर्ड हो गया, ये ज़्यादा हार्डनेस में ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसमें भी हम लोग जो है उसमें उसको रिजेक्ट करेंगे। असेंबली ऑपरेशन में अगर लूज हो, ये आपका ज़्यादा टाइट हो जाए, ये जो है आपका थोड़ा सा टेपर घुस जाए, तो उसके लिए भी हम लोग जो है उसको रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस, हम लोग जो मेंटेनेंस करेंगे, ये रिपेयर में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएंगे तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट है कॉरोजन अगर ज़्यादा हो जाए एक्सेल में, तो इसके लिए भी हम लोग को एक्सेल को जो ये करना, रिजेक्ट करना होगा। अभी होता है क्या, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेल का मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या है। हम लोग जानते हैं जो एक्सेल हम लोग यूज़ करते हैं ये एलॉय स्टील का है, निकल क्रोमियम एलॉय स्टील है। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग जिसका स्पेसिफिकेशन है IRS R1695। एप्लीकेशन में जो इसका कहाँ एप्लीकेशन होता है, पैसेंजर ये फ्रेट कार में यूज़ होता है, जिसमें कार्बन परसेंटेज है आपका 0.37 मैक्सिमम, मैंगनीज है 1.12 मैक्सिमम, आपका सिलिकॉन है आपका 0.15 टू 0.46, फॉस्फोरस है आपको 0.04, आपका सल्फर है आपको 0.04 मैक्सिमम। तो ये जो है ये है एक्सेल जो मटेरियल हम लोग इस यूज़ करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ जो एक डायमेंशन दे रहा हूँ, इसमें जो हम लोग व्हील यूज़ करते हैं, आईसीएफ के लिए जो व्हील हम लोग यूज़ करते हैं, इसका जो न्यू डायमीटर जो है 915 मिलीमीटर होता है। वर्कशॉप में जो कॉन्डेमिंग साइज है उसमें 837 मिलीमीटर, और कॉन्डेमिंग डायमीटर, एक्चुअल कॉन्डेमिंग डायमीटर है 825 मिलीमीटर। दैट इज आपको वर्कशॉप से जो हम लोग चाका यूज़ करेंगे वर्कशॉप ड्यूरिंग पीओएच और आईओएच, तो 837 मिलीमीटर इज द
वर्कशॉप इशू साइज। इससे नीचे में हम लोग चक्का को यूज नहीं कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पीओएच और आईओएच ऑफ द कोचेस। एलएसबी के लिए 915 मिलीमीटर इज द मैक्सिमम डायमीटर। यहाँ देखिए अगर नया जो व्हील हम लोग फिटिंग करते हैं तो उसमें हम लोग 3 मिलीमीटर जो है एक्स्ट्रा डायमीटर डायमीटर का भी हम लोग डायमीटर का व्हील यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट 980 मिलीमीटर। तो लेकिन मैक्सिमम न्यू डायमीटर हम लोग बोलते हैं आपको 900 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर इज द स्टैंडर्ड। वर्कशॉप से हम लोग जो वर्कशॉप इशू साइज दैट इज एट द टाइम ऑफ यूएच हम लोग जो चक्का यूज करते हैं उसका जो मिनिमम साइज होनी चाहिए आपको 862 मिलीमीटर, उससे कम डायमीटर नहीं होनी चाहिए। कॉन्डेमिंग साइज ऑफ द व्हील ऑफ एलएसबी कोचेस है 855 मिलीमीटर। अभी यहाँ देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए व्हील। व्हील हम लोग जो असेंबली करते हैं आपका एक्सेल में, तो यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं एक्सेल में जो हम लोग व्हील यूज करते हैं तो व्हील का डिफरेंट पार्ट्स का बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं मेनली व्हील का जो है दो पार्ट है, एक है आपका फ्लेंज, एक है आपका ट्रेड पोर्शन। तो फ्लेंज किसको बोलते हैं? जो सबसे ज़्यादा डायमेंशन का है। देखिए यहाँ का व्हील का एक प्रोफाइल हम लोग दिखा रहे हैं, तो दिस इज द फ्लेंज पोर्शन और दिस पोर्शन इज नोन एज द ट्रेड पोर्शन। तो ट्रेड पोर्शन दिस इज द इनर साइड। इनर साइड मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं जो रेल लाइन है, रेल लाइन का ऊपर में आपको ट्रेड पोर्शन जो है रेल लाइन का ऊपर में रहता है और फ्लेंज पोर्शन जो है इनसाइड ऑफ द रेल लाइन बोलते हैं। इनसाइड फ्लेंज का, ताकि जो है जो लेटरल प्ले होता है गाड़ी का जब रन करते हैं, लेटरल प्ले जो होते हैं तो उसमें जो है फ्लेंज जो है उसमें चक्का रेल का साथ आपको टच करते हैं और डिरेलमेंट से आपको बचाता है फ्लेंज। तो इसलिए इनर पोर्शन प्लेन्स का जो पोर्शन आपको दैट इज आपको रेल लाइन का अंदर में रहता है, तो उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे आपका इनर साइड और बाकी जो पोर्शन है इसको बोलेंगे आउटर साइड। ठीक है। इसमें जो है देखिए दिस पोर्शन जो कि आपका एक सॉलिड पोर्शन है जिसमें हम लोग बोरिंग करके जिसमें एक्सेल में घुसाएंगे, उस पोर्शन को बोलते हैं हाफ। तो आपको दो हाफ है, एक हाफ इस पोर्शन में, एक हाफ इस पोर्शन में, बीच में आपको होल है। तो हम लोग जब प्रेस फीडिंग करेंगे आपको एक्सेल में तो हाफ जो दिस पोर्शन इज जो सॉलिड पोर्शन है उसको बोलते हैं आपका हाफ। तो हाफ का देखिए नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो कॉर्नर है इसको बोलते हैं हाफ फिलेट। मतलब हाफ बाहर वाला जो आपको आउटसाइड आउटर साइड है उसका हाफ का जो ये जो राउंड सरफेस है इसको बोलते हैं हाफ फिलेट। ठीक है। और इनर वाला जो पोर्शन आपको ये जो है बाहर वाला पोर्शन जो पतला वाला पोर्शन है जिसमें देखेंगे आप लोग कभी कभी पहले जो है आपका होल क्या रहता था उसको बोलते हैं वेव। और नेक्स्ट जो है हम लोग का जो ट्रेड है, ट्रेड पोर्शन है, वो ट्रेड पोर्शन का नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं आपका रिम पिलेट और दिस पोर्शन इसको बोलते हैं आपका रिम। तो रिम आजकल देखिए ये सॉलिड हो जाता है इसलिए रिम का हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। और नीचे वाला पोर्शन देखिए आपका रेल लाइन है, दिस इज द रेल, रेल है। रेल का जो है जिस पर आपको गाड़ी चक्का चलता है इसको बोलते हैं ट्रेड पोर्शन। और इनसाइड वाला माने रेल लाइन के अंदर में जो पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं आपका फ्लेंज पोर्शन। तो दोस्तों ये आप लोग जो है ये व्हील का जो डिफरेंट पार्ट्स का बारे में हम लोग डिस्कस किया है, इसमें जो है आप लोग देखे हैं पूरा पार्ट्स का जो है नाम। नेक्स्ट का वीडियो यहाँ तो खत्म होता है। तो आज का वीडियो में आप लोग देखे हैं आपको एक्सेल का डायमेंशन, उसका बाद एक्सेल का फिटमेंट कितना आपको टोनेज लगता है, आपको जो प्रेस फिटिंग हम लोग करते हैं दोनों में व्हील का और एक्सेल में आपका जो फिटमेंट है उसका जो इंटरफेरेंस फिट है उसमें कितना व्हील का बोर्ड आपको कितना कम होनी चाहिए, उसमें कितना आपको टोन कैपेसिटी प्रेसिंग होनी चाहिए, तो उसका जो व्हील का डिफरेंट पार्ट्स का नाम। तो मेरा जो अगला वीडियो होंगे वो और वाइडल होंगे क्योंकि हम लोग व्हील का बारे में, व्हील का प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है उसका बारे में बात करेंगे। तो उसका क्या क्या डिफेक्ट होता है उसका बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो आप लोग ज़रूर जो देखेंगे जिसमें आपका व्हील के बारे में टोटल जो है एक आइडिया मिल जाएंगे क्योंकि व्हील जो है बहुत वाइटल पार्ट्स है। सीएनडब्ल्यू खास करके सीएनडब्ल्यू जो स्टाफ है उनके लिए जो है व्हील सबसे बड़ा
वाइटल इम्पोर्टेंट एक पार्ट्स है। तो इसका बारे में आप उम्मीद है इसका बारे में पूरा जानकारी आपको मिल गया होंगे। अगला वीडियो फॉलो करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।